हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। बेसिक फोटोशॉप के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वो सभी पॉइंट्स जो लेयर मेन्यू के अंदर हमारे रह गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लेयर मेन्यू के अंदर जितने भी पॉइंट बचे हुए हैं वो सभी हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये फ़ोटो मैं सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद में फ़ोटो जो है उसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि हमने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर ये देखा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर लेयर है, और इसकी मुझे अगर कटिंग करनी है तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर देखिए मास्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ये सेव हो गया है। हाँ, यहाँ पे ये हमारे पास में फ्लावर है। यहाँ पर मैं एक फ्लावर इसका रास्टराइज लेयर भी ले लूँ। इस लेयर को मैं यहाँ से डुप्लीकेट बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रास्टर, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से रास्टराइज भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास में 2 फ्लावर हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं अलग अलग यहाँ पर लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया। यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर भी बना लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक और फोटो लेके आता हूँ। ये फोटो जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। लेके आने के बाद में ये देखिए फोटो है वो यहाँ पे लेके आया। अब देखिए ये फोटो जो मैं लेके आया हूँ, ये फोटो इन फ्लावर्स के ऊपर है और टेक्स्ट के नीचे यानी बीच में है। तो मुझे इसको बैक में लेके जानी है, तो कैसे लेके जाऊंगा। देखिए यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर आप देखिए लेयर पैनल जो है इसके अंदर ये फोटो है। ये जो फोटो है ये लेयर है फोटो वाला। इसको आप यहाँ से पकड़कर क्लिक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको जहाँ पर लेके जाना है वहाँ नहीं जाएंगे। मान लीजिए यहाँ नीचे सबसे नीचे लेके जाना है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चला गया। ऊपर लेके आना है, 1 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप ऊपर, सबसे ऊपर। तो आप इस तरह से ऊपर या नीचे लेयर को यहाँ से लेके आ सकते हैं। लेयर को ऊपर या नीचे लेने का आसान तरीका मैं एक और आपको बता रहा हूँ। वो देखिए लेयर मेन्यू के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर अरेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक ये ऑप्शन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस लेयर को अगर ऊपर लेके आना है, 1 स्टेप ऊपर लेके आना है, कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट क्लोज होने वाला दबाएंगे, ये कंट्रोल के साथ में ये ऊपर आ रहा है 1 स्टेप, कंट्रोल के साथ में ये, और 1 स्टेप नीचे लेके जाना है तो ये बटन मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल के साथ में। अगर आपको एक साथ ऊपर लेके आना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये ब्रैकेट दबाएंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा। एक साथ नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये ब्रैकेट हम दबाएंगे, सबसे नीचे जाएगा। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में आइए अब बात करते हैं रास्टराइज। अगर आप किसी भी लेयर को चाहें तो रास्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन हैं। ऑल लेयर को रास्टराइज करना चाहें तो यहाँ से ऑल लेयर को भी कर सकते हैं। और ये टाइप, शेप, फील, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट रास्टराइज के अंदर अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। जो लेयर जो होगा, जैसे टाइप लेयर है तो इस टाइप के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए इस फ्लावर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाएंगे वापस, तो ये हाईलाइट हो गया। यानी कि जो लेयर है उसको रास्टराइज यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप रास्टराइज टाइप के ऊपर क्लिक करके भी रास्टराइज कर सकते हैं। लेयर को करने के लिए रास्टराइज लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रास्टराइज करने का है। उसके बाद में न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस क्या है, आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर वेबसाइट का टेम्पलेट हमने बनाया था। उस टेम्पलेट को डिजाइन करके स्लाइस टूल से हमने उसके अंदर कट किए थे जगह जगह पे। तो देखिए यहाँ पर जो है लेयर के बेस के ऊपर स्लाइस टूल वर्क करेगा। मान लीजिए ये जो फोटो है, इस फोटो के हिसाब से मुझे स्लाइस कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाऊँगा, न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर स्लाइस तैयार हो गई है इस लेयर के हिसाब से। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लेयर के हिसाब से स्लाइस कट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बात करते हैं ग्रुप लेयर, अनग्रुप लेयर, हाइड लेयर। वैसे इनके बारे में कुछ वीडियो पहले हमने चर्चा की थी। ग्रुप बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिन जिन लेयर को ग्रुप बनाना है क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद में एक से ज़्यादा लेयर अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो एक लेयर को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में, दूसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। एक साथ अगर आपको स्टार्टिंग वाले लेयर से लेकर के नीचे वाले लेयर तक सभी सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। और 1 बाई 1 करने के लिए कंट्रोल के साथ में इस तरह से, कंट्रोल के साथ में इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो देखिए ग्रुप बनाना है तो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ मैं। मान लीजिए इन 3 लेयर को यहाँ पे एक साथ शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट किया, उसके बाद में लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप लेयर के ऊपर शॉर्टकट इसका Ctrl+G है, तो ये यहाँ पे ग्रुप बन गया है। और इस ग्रुप को वापस रिलीज करने के लिए इसके ऊपर जाएंगे, अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करते ही वापस अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद में आगे एक ऑप्शन है हाइड लेयर का, Ctrl+, का जो चिन्ह है वो हाइड करने के लिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लेयर एक बार हाइड हो जाएगा। क्लिक करेंगे शो हो जाएगा, क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। और शॉर्टकट कंट्रोल के साथ कोमा, इस तरह से हाइड शो हम कर सकते हैं किसी भी लेयर को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं हम कंबाइन शेप। कंबाइन शेप यहाँ पर अभी एक भी शेप नहीं है इसलिए वो हाईलाइट नहीं था। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दो शेप लेके आते हैं। तो यहाँ पर शेप बनाने के लिए शेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कोई भी शेप हम लेके आएंगे। मान लीजिए इलिप्टिकल टूल यूज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से शेप के ऊपर जरूर क्लिक करें, पाथ या पिक्सल नहीं रखना है, शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, जो भी आपको शेप का रखना है। ये मैंने शेप यहाँ पे बनाया, शेप की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद में रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर एक और शेप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए इलिप्स 1 नाम से शेप लेयर बन गया यहाँ पे, और एक और शेप मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये 2 शेप हो गए, दोनों रेक्टेंगल और इलिप्स नाम से 2 शेप यहाँ पर तैयार हुए। मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूँ शेप को, तो एक तो कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ही लेयर बनेगा और ये जो पाथ है वो भी एक ही हो जाएगा। अभी तो 2 अलग अलग है। मैं क्या करूँगा, दोनों को शिफ्ट के साथ में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ या कंट्रोल के साथ में। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे कंबाइन शेप के ऊपर, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। शेप का जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर भी इस तरह से कंबाइन करना हमने देखा था, किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इनमें से आप कोई भी यूज में ले सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। मान लीजिए आप यहाँ पे सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर वाला शेप था नीचे वाले से सबट्रैक्ट हो गया है। और इसी तरह से अगर आप दूसरा यूज में लेंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट शेप फ्रॉम ओवरलैप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ये बीच का हिस्सा है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये हिस्सा। और यहाँ पर देखिए एक ही लेयर बन रहा है। आप इनको अलग अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सिलेक्ट करेंगे पहले दोनों को शिफ्ट के साथ है, फिर उसके बाद में कंबाइन शेप, और ये सिर्फ बीच में जो हिस्सा है वो रह गया। तो आप इस तरह से इनको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कंबाइन शेप के बाद में अलाइनमेंट की। देखिए अलाइनमेंट किस तरह से करेंगे। इस शेप को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इस शेप के यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर रहा हूँ। ये 3 डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी। तीनों को शिफ्ट के साथ में इस तरह से कंट्रोल के साथ में या शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लिया। अब देखिए ये 3 शेप है और मेरे को इनको सीधा करना नहीं आता। देखिए ये एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, तीनों अलग अलग कंडीशन के अंदर है। तो शिफ्ट के साथ में मैं इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप सिलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको ऑटो सिलेक्ट यहाँ से ऑन होना चाहिए। ये जो ऑटो सिलेक्ट है ये अगर ऑन होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ये। अब देखिए सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है एक तो अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट में 2 टाइप के अलाइनमेंट हो गए, एक तो वर्टिकली अलाइनमेंट और एक हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। तो अब इसके अंदर देखिए हम हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट देख रहे हैं यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट आप यहाँ से क्लिक करके भी इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए ये इतने सारे ऑप्शन जो है 3 और 3 6 वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। तो आप इनको इस तरह से यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे इन तीनों को ऐसे सीधा करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही तीनों एक सीध में आ गए। और अगर यही लेयर जो है हमारे इस तरह से होते, 3 है अभी, 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी होंगे उनको हम इस तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन Ctrl+T अगर आपने दबाया है तो अलाइनमेंट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद ही होंगे। इस तरह से करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तीनों इस तरह से एक साइड में सीधे हो गए हैं। अब देखिए एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर और ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट के अंदर भी 3 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और लेफ्ट राइट के ये ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूट क्या है, मान लीजिए ये जो है इसके ऊपर मुझे पता नहीं चल रहा है और डिस्टेंस का सही तरीके से, तो अलग अलग डिस्टेंस है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तीनों के अंदर बराबर आ गई और उसको सीधा करके एकदम सीधे लेयर्स हम कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जब हम बनाते हैं तो इस तरह की
डिस्ट्रीब्यूट की और अलाइन की इसकी ज़रूरत पड़ती है एकदम सीधी फ़ोटो वगैरह करने के लिए, और भी अलग अलग जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है, हम कुछ भी डिज़ाइन बना रहे हो तो आप यहाँ से इनको यूज लेकर के अलाइनमेंट इनका कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, इसी के अंदर आगे है लॉक लेयर। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर लॉक लेयर के सभी ऑप्शन हमने देखे थे, ट्रांसपेरेंसी लॉक, ये जो है इमेज लॉक, पोजीशन लॉक, ऑल, ये सभी हमने ऑप्शन देखे थे। आप यहाँ से भी इनको यूज़ में ले सकते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन थे इनके अंदर से भी आप यूज़ में ले सकते हैं। रास्टर लेयर है तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा और आप यहाँ से भी इनको यूज़ में ले सकते हैं। किसी भी लेयर के ऊपर आप इनको अप्लाई करके और इनको यूज़ में ले सकते हैं। किस तरह से हम इनको यूज़ में लेंगे इसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसके अंदर हमने इन सभी के बारे में बात की थी। अब देखिए उसके बाद में आगे हम बात करते हैं लॉक के बाद में लिंक लेयर, सेलेक्ट लिंक लेयर। अब देखिए ये तीनों के तीनों है, जैसे मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ कीबोर्ड का कोई भी बटन बिना दबाए हुए तो एक लेयर सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा एक लेयर, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक एक लेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक के अंदर तीनों ही हमेशा एक साथ सेलेक्ट हों। कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाते हैं जैसे कि एक पत्तियाँ बनाई, कोई फ्लावर बनाया और फ्लावर के आगे पीछे कुछ पत्तियाँ बनाई और उसके अंदर 2-4 फ्लावर वगैरह बनाए, उसके बीच में ये कुछ भी डिज़ाइन हमने किया, तो वो एक जो फ्लावर है हमारा उसके अंदर खूब सारे अलग अलग कंटेंट है, तो हम चाहते हैं वो हमेशा एक साथ ही रहे और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक एक को भी सिलेक्ट कर सकें। मान लीजिए ये एग्जांपल इन्हीं के ऊपर ले लेता हूँ। ये एक तो मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, ये शेप ले लिया और ये हमारा जो है फ्लावर है, ये फ्लावर मैंने ले लिया और इसके ऊपर यहाँ पे, और ये जो टेक्स्ट है ये भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा एक साथ ही रहे, ये मेरी डिज़ाइन है यहाँ पर और ये डिज़ाइन एक साथ ही रहे, तो मैं क्या करूँगा इन तीनों को पहले तो सिलेक्ट करूँगा 1 बाय 1, इसको क्लिक करके सिलेक्ट, फिर शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ में इसको सिलेक्ट करेंगे। तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर बाहर में क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट तो जो किए थे हमने वापस अनसिलेक्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है हम तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से लिंक करें। ये देखिए आगे लिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा, कुछ चेंज जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिंक का ऑप्शन आ गया, तो ये तीनों अब लिंक है। अगर बाहर से कोई दूसरा शेप वगैरह ऐसे सिलेक्ट करने के बाद वापस इनके ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पे लिंक जाएंगे। और सभी जो लिंक के अंदर सभी लेयर्स हैं उनको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट लिंक लेयर, तो सभी जो लिंक लेयर है यहाँ पे सिलेक्ट एक साथ हो जाएंगे। इसके अलावा और देखिए यहाँ पे अनलिंक करने का भी एक तरीका है। अनलिंक लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनलिंक हो जाएंगे, लेकिन जो लेयर सिलेक्टेड होगा वही होगा। सभी सिलेक्टेड होंगे तो सभी अनलिंक हो जाएंगे। जैसे कि अभी 2 अनलिंक नहीं हुए हैं और सभी अगर सिलेक्टेड होते। सिलेक्ट करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड है ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे, क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे तो जितने भी यहाँ पर आएंगे लेयर्स वगैरह वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मान लीजिए इन तीनों को मुझे सिलेक्ट करना है, ये तीनों मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिए। फिर इनको लिंक करना है या अनलिंक करना है, यहाँ से आप इस तरह से लिंक अनलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट एक तरीका है लिंक अनलिंक करने का, आप इसको यूज में ले सकते हैं। लिंक अनलिंक वगैरह करने के लिए वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर बॉक्स वगैरह बनाते हैं। इसके लिए मुझे एक कमेंट भी आया था कि एक वीडियो के अंदर मैंने किस तरह से वो 6 बॉक्स जो है वो एक साथ बनाए थे, तो वो मैंने इसी तरह से बनाए थे। देखिए मान लीजिए ये 2 बॉक्स है, तो ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, फिर दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ में इसको डुप्लीकेट बनाया, अल्ट के साथ में ये डुप्लीकेट, अल्ट के साथ में ये डुप्लीकेट मैंने बनाए। देखिए और इन तीनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और तीनों को एक सीध में यहाँ से किया और बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर मैंने छोड़ दी और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इन तीनों को ही डुप्लीकेट फिर यहाँ पे बनाएंगे, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर डिस्टेंस के अंदर ये आ गए। तो इस तरह से मैंने इनको बनाया था। और अब इनको आप अगर लिंक करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और ये लिंक किए हुए यहीं पे रहेंगे, ये सभी के सभी स्टेप्स। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं इसके अंदर लिंक के बाद में मर्ज लेयर्स, मर्ज विजिबल, फ्लैटन इमेज और मैटिंग। देखिए मर्ज लेयर्स क्या होता है, एक बार जब हम शिफ्ट के साथ में लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, इन तीनों को मैं यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ, लिंक किए हुए भी आप कर सकते हैं। जैसे इस लेयर को और इस लेयर को दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया।
अब इनको मुझे मर्ज करना है, तो यहाँ जाएंगे और मर्ज शेप के अंदर जाकर के या फिर कंट्रोल ही दबाएंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी लेयर्स को, पाथ को, टेक्स्ट को आप उनको भी इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। जैसे इन सभी को मर्ज करना है, इतनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज लेयर्स के ऊपर जाएंगे, सब मर्ज हो गए। मर्ज करने के बाद में ये सभी रास्टराइज बन गए हैं और इनको बाद में हम चाहें उस तरह से यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में एक और ऑप्शन है मर्ज विजिबल का। मर्ज विजिबल अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे लेयर हाइड किए हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लेयर्स है वो यहाँ से मर्ज हो जाएंगे। क्लिक करेंगे तो जितने भी विजिबल थे वो सभी के सभी मर्ज हो गए हैं और जो हिडन थे वो मर्ज नहीं हुए हैं। और लास्ट एक ऑप्शन है फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज के अंदर यहाँ पे हिडन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सभी एक साथ यहाँ पे ओके करेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, यहाँ पे एक ही बैकग्राउंड बन जाएगा। उसके बाद में आगे है ऑप्शन मैटिंग का। मैटिंग का ऑप्शन हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं, देखिए ये कटिंग वगैरह के लिए ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि बैक जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो हमने कटिंग किया हुआ फ्लावर लिया था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल अल्ट के साथ जेड दबाते हुए बैक आ रहा हूँ। ये फ्लावर, यहाँ पर मैं इस फ्लावर को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये फ्लावर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे फ्लावर आ गया। और इस फ्लावर की जब हमने कटिंग की थी, मान लीजिए मैं इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बना रहा हूँ और ये जो मास्क है इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करते ही ये फ्लावर हमारे पास में आ गया। इसको मैं यहाँ से हेडिंग कर रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से करेंगे, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कंट्रोल जे से मैं नॉर्मली डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से, तो ये यहाँ पर कटिंग किया हुआ आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब जब आप यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे मैटिंग को, तो रिमूव ब्लैक मैट, रिमूव वाइट मैट, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको वाइट लाइनिंग दिख रही है। एक बैकग्राउंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ये वाइट बैकग्राउंड मैंने लिया है, तो मान लीजिए ब्लैक लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर, तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एक क्लिक करके। जैसे कि रिमूव ब्लैक, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद करेंगे यहाँ से रिमूव ब्लैक मैट, क्लिक करेंगे तो जो ब्लैक पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह से अगर आप वाइट को रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वाइट के ऊपर, तो जो वाइट है वो रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से अगर वाइट ब्लैक को आपको रखना है, इस तरह से ज़्यादा वाइट आ गया बाहर की साइड में तो वो रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक आ गया तो ब्लैक को आप रिमूव कर सकते हैं। और उसी के बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन है डी फ्रिंज। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल्स की विड्थ बता रहा है, जो ब्लैक और वाइट कर रहा है उसकी आपको कितनी चाहिए, 50 पिक्सल। और उसके बाद में आप यहाँ से जब ये करेंगे रिमूव ब्लैक तो और ज़्यादा ये पार्ट इसके अंदर आएगा। उसी के बाद में आगे एक और ऑप्शन है डीकंटामिनेट का, कलर डीकंटामिनेट। इसके ऊपर किस तरह से वर्क करेंगे, ये रिफाइन एज के अंदर भी आया था कलर डीकंटामिनेट का। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इन सबको शो कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ में इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर वाले लेयर के ऊपर यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। अब इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है तो कंट्रोल अल्ट के साथ में आर दबाता हूँ, रिफाइन एज आएगा। और रिफाइन एज के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए जो ओवरले का ऑप्शन है इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ, इससे हमें पता चलेगा इसके बारे में। ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और अमाउंट इसकी इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कलर का डिफरेंस आ रहा है, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, यानी कि जैसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है उसी कलर के हिसाब से। कम करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाइट आ रहा है, यहाँ पर डार्क आ रहा है। इंक्रीज करेंगे तो सेम कलर के हिसाब से ये मैच हो रहा है। तो कलर डीकंटामिनेट यहाँ से इस तरह से हम यूज़ में ले सकते हैं। और वहाँ से अगर यूज़ में लिया है तो यहाँ पर कलर डीकंटामिनेट का और भी ऑप्शन है, इसको अमाउंट इसकी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर जब लेयर होगा तब इसका हमें पता चलेगा। अब देखिए अब पता चलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर डीकंटामिनेट, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, देखिए ज़्यादा किया है, कम किया तो यहाँ पे वाइट आपको दिख रहा है, ज़्यादा करेंगे तो वो कलर उसके साथ मैच हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कटिंग वगैरह करते टाइम इसका यूज़ हम ले सकते हैं। लेयर मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया है।
वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं इस वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।